Hi, my stunning Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Taurus? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Taurus in the month of June 2025, the detailed one. Let's cut the deck. Current energies of your person is 5 of Cups. Intention of your person, 5 of Swords. Future action of your person, 7 of Wands. Your energy, 10 of Cups. Your intention, Chariot. Your future action, 3 of Pentacles and future of the soul connection, 9 of Wands. Bottom of the deck, 5 of Coins in reverse. Okay. ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आप लोग को. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ठीक है. अनदर टॉरस, एरीज, जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. टॉरस कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं. आप लोग ऑलरेडी या तो रिलेशनशिप में हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट बहुत कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं. अगर बहुत कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, फालतू लड़ाई झगड़ा, फालतू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, फालतू के ड्रामे, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है. रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आप लोग ये रीडिंग मत देखो. कॉम्प्लिकेटेड, जिनका कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है. ठीक है. मैं ये स्टार्टिंग में इसलिए बता देती हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर, ताकि लोगों का टाइम ना वेस्ट करें और लोग फालतू कमेंट ना लिखें. मैं पहले ही बता देती हूँ कि रीडिंग किस प्रकार की होने वाली. ठीक है. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. जी, करंट एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. 5 एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, क्लियरली सजेस्ट करता है. 5 रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट ऑफ मर्करी, अगर न्यूमरोलॉजी उसमें भी देखा जाए तो. क्या दिख रहा है मुझे इन देयर एनर्जीज यार? बस एक बार, बस ये क्या है ये, मतलब 5 ऑफ कप्स की जो देखो, ये है आपसे नाराज है फालतू फंड के रीजंस से. जिस रीजंस का कोई सेंस नहीं बनता, ऐसे रीजंस जो सॉल्वेबल हैं, ऐसे रीजंस जिसमें से आप अपने आप को सुधार सकते हो, उन रीजंस पे ये नाराज. एक बार बस 5 ऑफ कप्स का मुझे क्लैरिफाई निकालना है. ओके. यहाँ पे करंट एनर्जीज में ये फील हो रहा है आपके पर्सन को, टॉरस, की मैं अब खुश नहीं हूँ. और खुश होने का रीज़न क्या है कि आप क्यों खुश नहीं है, इज़ बिकॉज इनका दिमाग हो गया ख़राब. टॉरस, बेसिकली आपने इस इंसान को इतना प्यार दिया है, इतना केयर, इतना लव दिया है, मतलब आपने इस इंसान को लिटरली बिल्कुल अपने पलकों पे बिठाया है. एक कभी फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, रिलेशनशिप की मर्यादा रखी है, हमेशा रिस्पेक्ट, प्यार, केयर सब दिया है. अब हो गया बेसिकली इनका दिमाग ख़राब. अब इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं टॉरस से बोर हो चुकी हूँ. अच्छा है टॉरस, इंसान अच्छा है, बट वो फीलिंग, वो कनेक्शन मुझे फील नहीं हो रहा है. क्या रीज़न है? रीज़न एकदम फालतू फंड है. ऑल्सो इन्हें कहीं ना कहीं कोई देर इज़ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन इन देयर लाइफ. और ये कोई, यहाँ मैं बेसिकली ये बोलूँगी कि कोई रोमांटिक एज सच थर्ड पार्टी नहीं, बट कोई मेल फिगर है इनकी लाइफ में. वो इनका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, इनके फादर हो सकते हैं, इनका ब्रदर हो सकता है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि जो मेल फिगर है, देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. और वो रोमांटिक हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, वो अब आप इंटरप्रेट करना. वो इन्हें कहीं ना कहीं ये उनके पास रैंट करते हैं, बोलते यार टॉरस के साथ मज़ा नहीं आ रहा है, टॉरस के साथ वो इमोशनल कनेक्शन मुझे फील नहीं हो रहा है. तो ये वो जो मेल फिगर है वो इन्हें समझाते, नो यू डिजर्व अ लॉट बेटर, यू डिजर्व समवन जो आपको पीस दे, खुश दे, हैप्पीनेस दे. ओवरऑल एक साइकोलॉजी, अगर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं टॉरस, इनके एनर्जीज में, कि भाई इंसान अगर किसी दूसरे के लिए कितना भी कर लो ना, सामने वाला पर्सन को जब आपको अपना लेवल दिखाना होता है वो अपना लेवल दिखा देता है. और वही हो रहा है इस केस में
कि आपने 100 नहीं 1-2,000% एनर्जीज लगाई, खूब प्यार किया, केयर किया, अभी भी आप उस एनर्जी में हो, बट इनके हो गए दिमाग खराब बहुत ज़्यादा। इनके हो रहा है कि मेरी कोई इमोशंस को समझता नहीं, आप समझते हो, सब सॉर्ट आउट कर जाते हो, इनको इनका हो गया दिमाग खराब। इन्हें चाहिए टॉक्सिसिटी एक्चुअली। मतलब इतना इंसेल माइंडसेट तो आजकल इतना भरा पड़ा हुआ है इंटरनेट में, मतलब लड़के ज़्यादा डालते कि लड़कियों को टॉक्सिक लड़के और टॉक्सिक आदमी बहुत पसंद आते हैं। मेरे हिसाब से उल्टा है, लड़कों को टॉक्सिक लड़कियां पसंद आती हैं। तो जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना, वो एक ही तरीके से चलती है। लड़के और लड़की पे डिफरेंस नहीं होता है, लड़कों को भी टॉक्सिसिटी और इन सब में मज़ा आता है। लोग मेरे पास रीडिंग कराते हैं, हमारी लाइफ बड़ी बोरिंग है। मैं कहती हूँ बोरिंग नहीं है, उसे पीसफुल होना कहते हैं। एटलीस्ट फालतू ड्रामे नहीं है। ज़्यादा ही बोर हो रहे, जाइए क्लास ज्वाइन करिए, जाइए कराटे ज्वाइन करिए, जाइए योगा ज्वाइन करिए, जाइए पेंटिंग क्लास ज्वाइन करिए, पॉटरी क्लास ज्वाइन करिए। सो प्रॉब्लम यहाँ पे की है, इन्हें चाहिए टॉक्सिसिटी। इट्स नॉट दे आर सेइंग टू यू टॉरस कि मुझे आप टॉक्सिसिटी करो, टॉर्चर करो, परेशान करो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि इंसान, ह्यूमन बींग्स इतना ज़्यादा खोखले हो गए, इतना ट्रॉमा है कि उन्हें ट्रॉमा से ही मज़ा आता है। कोई अगर उन्हें एक अच्छा इंसान मिल जाए टॉरस, जो कि आप हो, जो कि लविंग हो, ही केयरिंग हो, तो इन्हें अब मज़ा नहीं आ रहा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। इंटेंशंस फॉर ये 5 ऑफ सोर्ड्स, इनके अंदर जग गया बहुत ज़्यादा लस्ट। आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी सालों से रहा है, तो इन्हें ऐसा फील हो, ये ना दूसरे लड़के लड़कियों को देखते हैं और इन्हें लगता है कि लोग कितना मज़े कर रहे हैं, लोग तो 10-10 लड़कों लड़कियों के साथ चक्कर चला रहे हैं, लोग तो ऐसा कर रहे हैं, लोग तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। खुद रिलेशनशिप में तो अपने सिंगल लोगों से जेलस हो रहे हैं। एंड देयर इंटेंशंस फॉर यू, या ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर चीट कर सकते हैं फ्यूचर में। इनका इंटेंशन सही नहीं, अभी नहीं, फ्यूचर में चीट कर सकते हो। 1 सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है टॉरस फॉर यू, दैट ये इंसान का इंटेंशन ऐसा है कि ये आपको छोड़ना चाहते हैं। अगर आप लोग, और ये ऐसे है कि ये व्हाट दे आर डूइंग, अब ये खेल रहे हैं बहुत गंदा माइंड गेम, अवॉइडेंट, आपके साथ ये अवॉइडेंट बिहेवियर कर रहे हैं। अब ये माइंड गेम खेल रहे हैं कि आप खुद ब खुद समझ जाओ कि ये इंटरेस्टेड नहीं है और आप खुद ब खुद ब्रेकअप कर लो। तू झूठी है मक्कार वाला पूरा प्लॉट केस दिख रहा है। और लोग खुद बुरा नहीं बनना चाहते हैं, लोग अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, घोस्ट करते हैं, ताकि सामने वाला खुद मेंटली टॉर्चर हो जाए और खुद ब खुद अलग हो जाए। लोग करते हैं, लोग इतने वाहियात होते हैं, लाइक दिस इज द, जो ऐसे नीच किस्म के लोग होते हैं ना, जो मेंटली इतने नीच होते हैं, वो ऐसा करते हैं। मेरे हिसाब से ना, जो इंसान मुंह पे आपके मना करके जाए ना, जो आपके हमेशा डे 1 से ऑनेस्ट रहे, उसके पैर छूने चाहिए उस ऐसे लोगों के, कि एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट। ऑनेस्टी की आज के टाइम पे कोई कदर नहीं है। अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है, आप ब्लाइंडली मुंह पे बोलिए, कोई किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है। बट दिस पर्सन इज प्लेइंग क्वाइट माइंड गेम्स विथ यू टॉरस। और अगर आप इग्नोर हो रहे हो, गोस्ट कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, जो कि मुझे एटलीस्ट दिख रहा है 2 से 2.5 महीने से चल रहा है, समझ जाइए, इनके मुंह पे बोलिए आपको ब्रेकअप करना है, हाँ कि ना। अगर बोलेंगे नो आई एम नॉट श्योर, तो बोल दो भाई दफा हो जाओ, क्योंकि ये इंसान प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है फ्यूचर में भी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्यों आप लोग को इतने ड्रामे चाहिए टॉरस? सामने वाला इंसान एग्जैक्टली रहना नहीं चाहता, बट आपको बोलेगा नहीं। मे बी ये चीट कर लेंगे आपको कहीं ना कहीं पता लगेगा, ये होगा वो होगा। सो ये सब ड्रामेबाजी मत करिए टॉरस। एंड देयर फ्यूचर एक्शन, ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। इस सब के कारण की वजह से आप शायद अपने करियर पे, अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे टॉरस। सो ओवरऑल व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ये इंसान आपसे हो गए एकदम बोर। जो इंसान एक इंसान से बोर होता है ना, वो आके जल के और लोगों से बोर हो जाता है। और ऐसे लोग ना मेंटली इमोशनली ना सुखी नहीं रह पाते। और ऐसे लोग आते हैं, रीडिंग कराते हैं, एंड देन आई गिव देम द रियलिटी चेक। सो वट आई एम सीइंग फॉर देम इज दैट कि आपने कैसे इंसान को, वही ना, इंसान कभी भी पलट सकता है, कभी भी बदल सकता है। मतलब ये सब फैक्ट्स, अगर ये सब फैक्ट्स आप लोग को पता नहीं है, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, स्पिरिचुअल हो, तो भाई आप डिल्यूजन में जी रहे हैं। एनी वन कैन, कोई भी बदल सकता है, पलट सकता है। सो एटलीस्ट अगर कोई पलटू है या एक थाली का बैगन है, तो एटलीस्ट ऑनेस्ट थाली के बैगन से आप डील करिए ना। लॉट ऑफ मेंटल इमोशनल स्ट्रेस ये खुद है। अरे भाई तुम्हें ब्रेकअप करना है तो मुंह पे ब्रेकअप करो ना, नहीं रहना मत रहो। मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। व्हाट इज दिस टॉर्चरस मेंटल इमोशनल गेम्स दैट दे आर प्लेइंग विथ यू?
व्हाट इज ऑल दिस? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. बहुत प्रॉब्लमेटिक इंसान है मेरे हिसाब से. तो जितना जल्दी टॉरस आप बैठिए, बात करिए. नहीं मिल पा रहे हो, 1-on-1 बात करिए, डिस्कस करिए. या तो रिलेशनशिप चलाएं तो तमीज से चलाएं, वरना एंड कर दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स दिख रही हैं बहुत ज़्यादा और आप इसमें परेशान हो रहे हो. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी. यार आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है टॉरस. आप बहुत जेन्युइनली आप एक अच्छे इंसान हो. आप करंट एनर्जीज में आप तो इस इंसान से शादी करना चाहते हो, आप बहुत प्यार करते हो, आप इनके साथ एक फ्यूचर देखते हो. आपको लगता है कि नहीं अच्छे इंसान हैं, भले ही कितने भी नेगेटिव हो रहे, आप अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं एंड अभी भी चाहते हैं कि जो भी ये रिश्ता है वो सॉर्ट आउट हो जाए और बैक टू नॉर्मल हो जाए, रिलेशनशिप अच्छा हो जाए या शादीशुदा लाइफ अच्छी हो जाए. सो करंट एनर्जीज में आप अभी भी बहुत पॉजिटिव है. इंटेंशन चैरियट, देखो इंटेंशन में आप अभी भी रिश्ता निभाना चाहते हो, अभी भी यू डोंट वांट टू गिव अप. आपका ऐसा चाहे मैं लास्ट दम तक कोशिश करना चाहता हूँ, कोशिश करना चाहती हूँ. सो योर इंटेंशन इज दैट. चैरियट सेविंग ग्रेस है इस रीडिंग का कि आप कोशिश करना चाहते हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उस माइंडसेट में आप हो. एंड योर इंटेंशन इज दैट नहीं भाई मेरे को रिश्ता चलाना है, इनको ब्रेक लेना है, ब्रेक ले लें, बट मुझे रिश्ता चलाना है. बट मैं आपको एक टाइमलाइन बता देती हूँ, मैं एक टाइमलाइन बता दूं सच में. एंड आई एम वेरी, व्हेन आई डू पर्सनल रीडिंग्स एज वेल, मैं बहुत स्ट्रिक्ट होती हूँ अपनी टाइमलाइंस पे. मैं यहाँ बोलूँगी अगर आप जनरल रीडिंग देख रहे हो, अगर आपको पर्सनल रीडिंग नहीं करानी हो आपकी चॉइस है, बट जुलाई एंड तक आप देख लो. ये जून, मिड ऑफ जून में अभी ये रीडिंग आ रही, मिड ऑफ जून में आएगी या जून स्टार्टिंग में आएगी, आई डोंट नो कब आएगी ये रीडिंग. बट आप जुलाई एंड तक देखिए इस कनेक्शन को, इस मैरिज को, इस रिलेशनशिप को. अगर जुलाई एंड तक ये वापस आ जाते हैं वेल एंड गुड, इफ नॉट आप तमीज से ब्रेकअप करिए. भाई सामने वाले की भी तो मेंटल इमोशनल पीस को. और एक एनर्जी आ रही है, ये इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरे इमोशंस क्या है, मैं बोर हो गई हूँ. सामने वाले की जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप, मैरिज या वटेवर में थे, उसकी कोई परवाह नहीं है. उसके इमोशंस का क्या, उसकी फीलिंग्स का क्या, उन्हें इससे घंटा फर्क पड़ता है. दिस इज देयर मेंटालिटी. बहुत मतलब वही मतलब होता है ना, जब दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इंसान की, तभी वो ऐसी एक्टिविटी करता है. और वही हो रहा है आप लोग के साथ टॉरस. और हमेशा याद रखना जो होता है अच्छे के लिए होता है. ऐसे लूजर किस्म के लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले रहो प्लीज. यू हैव गिवन देम लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ केयर, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, सब दिया है. जुलाई एंड तक आप देख लो. जुलाई एंड तक नहीं समझ आता है, मेरे हिसाब से समझ आ रहा है ऑलरेडी. नहीं समझ आता है तो आप डिसीजन लीजिए. योर फ्यूचर एक्शन, देखो यहाँ फ्यूचर एक्शन वही ना, वाई यू वांट टू, इतना क्यों पीछे पड़ना सामने वाले के. एफर्ट्स करिए, सेल्फ रिस्पेक्ट खोइए, बिल्कुल खोइए. जब तक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो गया आप, तब तक प्यार नहीं किया. दिस इज द फैक्ट. खोयो, सब कुछ करो, बट एक हद तक करना चाहिए. सामने वाला नहीं रहना चाहता, सामने वाला घोस्ट कर रहा है, ऑन एंड ऑफ कर रहा है, सामने वाले को आपकी फीलिंग्स का मतलब, आपकी फीलिंग्स को इन्हें कदर नहीं है, तो डोंट पुट इन एफर्ट्स. फालतू एफर्ट्स मत लगाओ. समझदार बनिए, कॉन्शियस डिसीजन लीजिए एंड हो सके तो जितनी जल्दी हो सके इस इंसान से मुलाकात करिए और सॉर्ट इट आउट करो. बोल दो भाई नहीं रहना तो प्लीज जाओ यहाँ से. आप मेरी लाइफ मत खराब करो. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट यू टॉरस इज व्हाट, पता हूँ, ये कितना भी आपको इमोशनली मेंटली टॉर्चर करे, आप टॉर्चर नहीं होते हो. आप उस चीज़ को उस नज़रिए से देखते हो कि नहीं मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी, नहीं सब ठीक हो जाओगे. तो आप इतने पॉजिटिव इंसान है ना, आपके अंदर इतनी लाइट है, इतना लव है, इतना पेशेंस है कि विच इज़ बियॉन्ड एनीथिंग. आप मतलब रियली यू आर इन सच अ गुड एनर्जी. मुझे तो आपकी मतलब मैं तारीफों के पुल बांध रही हूँ क्योंकि आपकी एनर्जीज एक्चुअली बहुत अच्छी हैं. बट एक लिमिट तक करना चाहिए टॉरस. सेल्फ रिस्पेक्ट गवाओ, बिल्कुल गवाओ, एफर्ट्स करो, बट वो एक लिमिट तक होता है. डेस्परेट नहीं होते हैं बिल्कुल भी. फ्यूचर नहीं है, मैं वही बोल रही हूँ. यहाँ फ्यूचर बहुत प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है. यहाँ आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है टॉरस. फ्यूचर इज नॉट गुड. ये कहीं नहीं जा रहे हैं. ये जो रोने कर रहे हैं ना, ये तब एक और चीज़, ओ गुडनेस आई एम गेटिंग, इतनी वाइल्ड एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन से. ये आपके साथ तब तक ये जो ड्रामे हैं, इमोशनल ड्रामे, तब तक करेंगे जब तक इन्हें कोई दूसरा पर्सन ही मिल जाएगा. जिस दिन इन्हें दूसरा पर्सन मिल जाएगा उस दिन ही आपको लिटरली ब्लॉक करेंगे, डंप करेंगे और उस इंसान के पास चले जाएंगे. क्योंकि व्हाट आई एम सीइंग फॉर दिस पर्सन इज दैट
क्योंकि इनकी औकात नहीं है अकेले रहने की, इनकी औकात नहीं है कि ये अकेले रहें, अपना काम करें, अपने करियर पे ध्यान दें, सब करें। इन्हें चाहिए एक बकरा, इन्हें चाहिए कंधा, इन्हें चाहिए एक ऐसा पर्सन जिसके साथ ये एकदम इमोशनली, मेंटली, फिजिकली डूब जाए। इसीलिए तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्हें खुद में खुश रहना नहीं आता। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। कि आप ऑफिस चले जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस चले जाते हो, भाई 9 घंटा 10 घंटा इंसान काम करता है आज के टाइम पे, तो इनकी मौत आ जाती है, इन्हें लगता है तुम कहाँ चले गए, चली गई, मैं तो रह नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे बिना। अरे कितना क्या इमोशनल डिपेंडेंसी है। सो अंडरस्टैंड दिस पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। और अभी ये ड्रामे तब तक करेंगे क्योंकि आप अवेलेबल हैं। सो पुट एन एंड टू ऑल दिस ड्रामा टॉरस। मैं सच बताऊं, अपनी रिस्पेक्ट रखो, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी पे भी इमोशनली। ये बड़ा वाहियात किस्म का इंसान है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तक दिख रही। अगर कोई लड़की की आप एनर्जीज चेक करा रहे हो, देयर इज अ थर्ड पर्सन इन हर लाइफ। लड़का है तो कोई बेस्ट फ्रेंड, फादर या वैसा कोई फिगर हो सकता है। सो प्लीज टॉरस, बेवकूफ नहीं बनना है और ऐसे दो कौड़ी के लोगों के साथ मत रहो। इन्होंने अपना लेवल दिखा दिया है, यही मैं बस बोलूंगी। दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।